हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मान मेहनर और आप देख रहे हैं लाइव टू एक्सप्लोर विथ एमकेएस करंट अफेयर्स। जी हां दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि एप्टीट्यूड का सेशन भी हो चुका है स्टार्ट। जी हाँ दोस्तों, चलिए बात करते हैं कुछ टॉपिक्स क्या होने वाला है उसके बारे में। करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको मिलेगा जीके जीएस का भी क्वेश्चन डेली हमेशा 2 बजे। कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण करंट अफेयर्स आपको थोड़ा सा लेट मिल रहा है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ करंट अफेयर्स में क्या क्या होने वाला है। करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको जीके जीएस का भी क्वेश्चन मिलेगा। शुरू में करंट अफेयर्स रहेगा कुछ क्वेश्चन और फिर लास्ट का 7-8 क्वेश्चन आपको जीके जीएस का मिलता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ ये लाइव टू एक्सप्लोर विथ एमकेएस प्लेटफॉर्म में मिलेगा मेरे द्वारा और 2 बजे शाम में हमेशा अपलोड होगा। जिस दिन से लाइव आऊँगा उस दिन से कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अभी वीडियो अपलोड होता है इसलिए नेटवर्क इशू है, इसी कारण से थोड़ा सा लेट हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं एप्टीट्यूड का सेशन क्या होने वाला है। एप्टीट्यूड का सेशन हमेशा 6 बजे शाम में अपलोड होगा। थोड़ा सा नेटवर्क इशू होने के कारण हो सकता है 6:30 बजे के आसपास आए, लेकिन डेली अपलोड होगा। अच्छा परसेंटेज का क्वेश्चन चल रहे हैं वहाँ पे, पूरा क्लास परसेंटेज का चल रहा है। आप भी देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। चलिए चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, विच स्लोगन हैज बीन गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। यानी हाल ही में क्विट इंडिया मूवमेंट का एनिवर्सरी ओकेजन मनाया गया है। ये इस साल 78th एनिवर्सरी था क्विट इंडिया मूवमेंट का। और इस बारे में मैं कुछ बता दूं, नरेंद्र मोदी जी जो दिए थे वो स्लोगन है करेंगे और करके रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए वैसे आंसर देखता हूँ। पहले करेंगे और करके रहेंगे, इस बारे में मैं कुछ बता दूं। आपके पास एक ऑप्शन है डू और डाई। ये महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। जब ये क्विट इंडिया मूवमेंट आया था उसी समय महात्मा गांधी जी ने डू और डाई का स्लोगन दिया था, या करो या मरो का। यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डाई हटाकर कहा मरने की क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट करेंगे और करके ही रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्विट इंडिया मूवमेंट का 78th एनिवर्सरी मनाया गया है 8 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो भी। विच ऐप पोर्टल इज लॉन्च बाई दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी फॉर अब्रॉड पैसेंजर्स। यानी विदेशी यात्रियों के लिए कौन सा ऐप पोर्टल दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये आपके पास आंसर है एयर सुविधा। जी हाँ दोस्तों, एयर सुविधा लॉन्च किया गया है ऐप के रूप में। और इसकी खासियत ये है, जो अभी चल रहा है वंदे भारत मिशन, यानी विदेश में जो भी फंसे हुए हैं उन्हें इंडिया लाया जा रहा है। यानी जो भी अब्रॉड में है उन्हें इंडिया लाया जा रहा है, चाहे वो वाटरवे हो या एयर के वे से हो। यानी एयरवे से जो भी आ रहे हैं उनको पहले अपना चेकअप कराना पड़ता था एयरपोर्ट पे। यानी जो भी आते हैं पहले उनका चेकअप होता है, और जो भी संदिग्ध होते हैं उन्हें होटल में क्वारंटाइन कर दिया जाता है। दिल्ली में भी कुछ इसी तरह के नियम चल रहे थे, तो इसको मॉडिफाई करते हुए दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने क्या किया है, एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है एयर सुविधा। इसके तहत आप ऑनलाइन फॉर्म भरें अपने मोबाइल पे ऐप में, और उसमें ये डिक्लेयर कर दें जो कहीं से भी मैं अब्रॉड, यानी अब्रॉड से मैं कहीं से भी आ रहा हूँ तो होम क्वारंटाइन हो जाऊँगा। यही है इस ऐप का खासियत। यानी आप उसमें डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं होम क्वारंटाइन हो जाऊंगा, इसलिए मुझे होटल क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं है। और इससे सरकार को भी बहुत सुविधा हो जाएगा, यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी बहुत सारी सुविधाएं हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखिए क्या है, अ ह्यूज वोल्केनो इरप्टेड इन माउंट सेनाबंग इंडोनेशिया, इन विच एरिया डज इट कम। यानी इंडोनेशिया के माउंटेन सिनाबुंग में भीषण ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, किस क्षेत्र में आता है ये आपको आता है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर के एरिया में आता है ये। अब पहले आपको मैं बता दूं रिंग ऑफ फायर क्या है। ये देखिए, यहाँ से ये पैसिफिक ओशियन आपको दिखेगा, ये टोटल पैसिफिक ओशियन है। इसके चारों तरफ जो भी कंट्री है ये रिंग ऑफ फायर के तहत आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का कंट्री। यानी यहाँ देखिए, ये आपको पैसिफिक प्लेट मिल जाएगा, ये डिफरेंट
कॉन्टिनेंट या कंट्री के प्लेट मिल जाएंगे। जैसे इस साइड से नॉर्थ अमेरिकन प्लेट मिल जाएगा, इधर से यूरेशियन प्लेट मिल जाएगा, यहाँ से ऑस्ट्रेलियन प्लेट मिल जाएगा, यहाँ से साउथ अमेरिकन प्लेट मिल जाएगा। इस रीजन में बहुत सारे प्लेट हैं इसका मतलब। तो पैसिफिक प्लेट बहुत बड़ा पैसिफिक प्लेट है, छोटा नहीं है। पैसिफिक ओशियन बहुत बड़ा है, तो पैसिफिक प्लेट बहुत बड़ा है। तो जैसे ही ये कॉन्टिनेंट या किसी कंट्री के प्लेट से टकराता है तो ये मोस्टली होता है साइड रेंज में, मतलब कोस्टल पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियंस में। तो यहाँ पे जैसे ही पैसिफिक प्लेट और डिफरेंट कंट्री या कंटिनेंट के प्लेट टकराते हैं तो एक माउंटेन सा क्रिएट होते जाता है, और ये लगभग बहुत जल्दी होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे माउंटेन क्रिएट होता है और एक पार्ट माउंटेन जो है नीचे चला जाता है, एक ऊपर चला जाता है। तो ऊपर वाला पार्ट माउंटेन के रूप में दिखता है और जो नीचे प्लेट चला जाता है वो मोल्टेन लावा के फॉर्म में वोल्केनो एरप्शन के द्वारा बाहर आ जाता है। ये जो है यहाँ जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे माउंटेन रेंज ही बहुत ज़्यादा है और एक्टिव वोल्केनो माउंटेन रेंज है, बिल्कुल एक्टिव यहाँ वोल्केनो है। यहाँ पे जो भी पूरे वर्ल्ड में वोल्केनो इरप्शन होता है उसका 75% वोल्केनो इरप्शन इसी रेंज में यानी रिंग ऑफ फायर के रेंज में होता है, इसलिए इस एरिया का नाम ही रख दिया गया है रिंग ऑफ फायर। जी हाँ दोस्तों, चलिए बता दिया मैंने आपको रिंग ऑफ फायर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए। एप्टीट्यूड का भी सेशन आ रहा है कुछ ही देर में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जीके जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। सैंडस्टोन इज विच टाइप ऑफ रॉक, यानी बलुआहा पत्थर किस प्रकार की चट्टान है। ये आपको हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक। जी हाँ दोस्तों, सेडिमेंट्री रॉक। अब कैसे होगा मैं बता दूं। ये कोई माउंटेनियस पार्ट है और ये प्लेन पार्ट है और यहाँ पे फिर से कोई ओशियन है या सी है। यहाँ से ये एरिया बहुत बड़ा होगा लेकिन मैं मैप में थोड़ा छोटे में दिखा रहा हूँ। यहाँ से ग्लेशियर्स पिघल के रिवर के फॉर्म में इस प्लेन से होते हुए इसमें डिपॉजिट होता है सी या ओशियन में। यहाँ से पत्थर को यानी माउंटेन्स के रॉक्स को काटते हुए नीचे आता है लैंड पे जैसे ही आता है ये कुछ न कुछ डिपॉजिट करते चलता है। रॉक्स जो होता है डिपॉजिट करते चलता है और ब्रेक डाउन भी करते चलता है रॉक्स को, यानी रॉक्स को हमेशा छोटे छोटे लेयर में ब्रेक डाउन करते रहता है। और ये मोस्टली जो होता है सेडिमेंट्री रॉक ही होते हैं और फिर यहाँ पे पूरा डिपॉजिट करके समुद्र में वाटर फिर से वो चला जाता है। तो ये लेयर बाय लेयर जो डिपोजिशन होते रहता है, इसी कारण से ये सैंडस्टोन क्रिएट होता है और ये जो होता है मोस्टली सेडिमेंट्री रॉक के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मसाई इज अ ट्राइब ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, यानी मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है। ये आपको आंसर मिल जाएगा केनिया। जी हाँ दोस्तों, केनिया का ट्राइब है मसाई। और मैं बता दूं ये इसलिए फेमस है, ये नहीं, कोई भी ट्राइब फेमस तब होता है जब उसका कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, क्लॉथिंग सब यूनिक होता है। इस कारण से कोई भी ट्राइब यानी कोई भी जनजाति फेमस होता है। इसी तरह केनिया का एक जनजाति है मसाई, इस कारण से फेमस है। अब इसके बारे में मैं डिटेल्स में बाद में डिस्कस करूंगा। अभी जनरली हम लोग जान लेते हैं जो मसाई जो है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। मसाई जो है ये केनिया का ट्राइब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन है। इसका तो आंसर होगा अभी पार्ट 4A। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है पार्ट 4 यानी भाग 4 का A। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे है, इसलिए यहाँ पे मैं इसका डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, इसलिए मैं इस पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सारा चीज़ डिस्कस कर लेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं। ये आपको आंसर होगा 10। अब इस पे पूरा डिस्कशन करते हैं हम लोग। चलिए 11 है। फंडामेंटल ड्यूटीज होता क्या है।
यानी भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, यानी मौलिक कर्तव्य होते क्या हैं। कोई भी कर्तव्य या कोई भी चीज़ देशभक्ति यानी पैट्रियोटिज्म को बढ़ावा देता है, या कोई भी चीज़ कंट्री को यूनाइट करता है यानी जोड़ के रखता है, एक दूसरे को, कंट्री के सभी लोगों को एक दूसरे से जोड़ के रखता है, उसी चीज़ को बेसिकली हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। अब बात करते हैं ये 11 क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज 11 क्या है। ओरिजिनली ये तो 10 था, लेकिन पहले सिर्फ 10 थे, लेकिन 2002 में 86th अमेंडमेंट के तहत इसमें एक और ड्यूटी जोड़ा गया था, जो सभी गार्जियन या पेरेंट्स ये इंश्योर करें कि उनके बच्चे यानी उनके चाइल्ड को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, प्रॉपर मौका मिल रहा है पढ़ने के लिए, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक पढ़ने का। यही एक फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया था 11th के रूप में, 11th फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में। यानी पहले 10 था ओरिजिनली, फिर एक जोड़ा गया, टोटल 11 हो। 86th अमेंडमेंट के तहत इसे जोड़ा गया था 2002 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पूना पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड, पूना समझौता महात्मा गांधी और किनके बीच हुआ था। ये है भीमराव अंबेडकर जी, BR अम्बेडकर जी। जी हाँ दोस्तों, BR अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच में एक पूना पैक्ट समझौता हुआ था पूना के जेल में। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल्स डिस्कशन करते हैं। पूना पैक्ट महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। ये इसलिए लाया गया था क्योंकि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में डिप्रेस्ड क्लास को नहीं लिया जा रहा था, तो इस कारण से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में डिप्रेस्ड क्लास को भी लाया जाए, इस कारण से इस पूना पैक्ट का संधि पास हुआ। अब बता दें ये कहाँ से आया, पूना पैक्ट लाने का क्या जरूरत था। और ये जो आया था 24 सितंबर 1932 को आया था। अब बता दें इसके पीछे रीजन क्या था। इससे पहले आप लोगों ने नाम सुना होगा साइमन कमीशन। इसी का एक इंपॉर्टेंट स्लोगन है यानी नारा है, साइमन भारत छोड़ो। जी हाँ दोस्तों, साइमन भारत छोड़ो इसी स्लोगन से आया है, साइमन कमीशन जब आया था। और साइमन कमीशन से पहले ये कहा गया था अंग्रेजों के द्वारा, जो भी पॉलिटिकल डिसीजंस होंगे उसमें भारतीय भी रहेंगे यानी इंडियंस भी रहेंगे। लेकिन साइमन कमीशन जैसे ही आया उसमें एक भी भारतीय का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, एक भी इंडियन का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और ब्रिटिश सरकार ने अपने ही सारे लोगों से पॉलिटिकल डिसीजंस ले लिए थे। इस कारण से सभी आक्रोश में आ गए थे और साइमन भारत छोड़ो का नारा लगाने लगे थे। इसी के बाद एक इम्पॉर्टेंट पैक्ट आया जिसका नाम पूना पैक्ट हुआ, और ये महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी द्वारा पास किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑपरेशन वाज अंडरटेकन इन विच ईयर, यानी भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान किस वर्ष चलाया गया था। ये था आपको आंसर 1881 में, यानी 1881 में पहला आधिकारिक जनगणना हुआ था, जिसमें पूर्ण रूपेण सारा चीज विवरण के साथ था, यानी कोई भी चीज़ छुटा नहीं था, एकदम एक्यूरेट और एग्जैक्ट जनगणना की गई थी। वो था 1881 में। यहाँ दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नॉट लिस्ट बट लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या है। कैंसरस सेल कैन बी इजिली डिस्ट्रॉयड बाय रेडिएशन ड्यू टू, कैंसर कोशिकाओं को विकिरण द्वारा आसानी से नष्ट किया जा सकता है, जिसका कारण है
रैपिड सेल डिवीजन। जैसे ही उस पे यानी कैंसर सेल पे रेडिएशन पड़ेगा वो बहुत ही तीव्र गति से विभाजित होने लगेगा, जिस कारण से वो नष्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज का यही क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था बट नॉट लिस्ट। कल से फिर मिलेंगे इसी कुछ करंट अफेयर और जीके जीएस के क्वेश्चन के साथ। शाम वाले सेशन को जरूर देखिएगा, एप्टीट्यूड का सेशन है, बहुत मस्त परसेंटेज का क्लास चल रहा है। ये उन सभी के लिए उपयोगी हो रहा है जो यूपीएससी, एसएससी, पीएससी, गेट, बैंकिंग, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। मेरे साथ जुड़ जाइए, यानी लाइफ टू एक्सप्लोर विथ एमकेएस के साथ जुड़ जाइए और हमेशा अपने आप को जज कीजिए जो आप हमेशा प्रोग्रेसिव हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं कल कुछ और करंट अफेयर्स के साथ। तब तक शाम में देखिए एप्टीट्यूड का सेशन। धन्यवाद।